आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। पत्र लेखन की परिभाषा। दूर रहने वाले अपने संबंधियों या मित्रों की कुशलता जानने के लिए तथा अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र एक साधन है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी पत्र लिखे जाते हैं। पहले हम सगे संबंधियों और मित्रों को, जो पहले लोग हैं, वो इस चीज़ को जानते होंगे कि हम लिखते थे और उसका जो आपका जवाब था कम से कम 15-15, 20-20 दिन लग जाते थे। डाकिया आता था और हम पत्र को पहले पोस्ट किया जाता था। बड़ा इंतज़ार रहता था अपने संबंधियों के समाचार को पाने के लिए। पर अब तो मोबाइल फ़ोन का विस्तार इतना हो गया है कि आप 1 मिनट में उनका कुशल क्षेम पूछ सकते हैं। पर पहले बेटा पत्रों का ही प्रचलन था, तो कुशलता का प्राप्त करने के लिए हम पत्रों का ही यूज करते थे। पर आज भी पत्रों का यूज किया जाता है बहुत सारे अन्य कार्यों के लिए। पत्र लेखन का महत्व। दूरसंचार साधनों के क्षेत्र में आज क्रांति हुई है और दूरसंचार जैसे साधन सर्वसुलभ होने के अतिरिक्त उपयोग भी सिद्ध हुए हैं। इन साधनों के बावजूद आज फिर पत्रों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। उन्हें दृष्टियों से पत्र लेखन आवश्यक और उपयोगी भी है। यही नहीं, आधुनिक युग में भी पत्रों के प्रकार, आकार और विषय शैली पर भी परिवर्तन हुए हैं। एक और पत्र के माध्यम से हम व्यक्तिगत विचार, चिंतन, अनुभूति, संवेदनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं और दूसरी ओर व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में, कार्यालय की औपचारिकताओं के संदर्भ में और पत्र पत्रिकाओं में अपनी समस्याओं को प्रकाशित करने में भी पत्र लेखन का महत्व है। अतः इस युग में पत्र लेखन का विशेष महत्व है। पत्र लेखन की कला। आधुनिक युग में पत्र लेखन को कला की भी संज्ञा दी जाती है, क्योंकि उसमें वर्ड ऐसे होने चाहिए कि आपके पत्र को लोग पढ़ना चाहें। पत्रों में आज कलात्मक अभिव्यक्ति भी हो रही है, साहित्य में भी इसका प्रयोग हो रहा है। जिस पत्र में जितनी स्वाभाविकता होगी उतना ही प्रभावकारी होता है। एक अच्छे पत्र के लिए कलात्मक सौंदर्य बोध और अंतरंग भावनाओं का अभिव्यंजन आवश्यक होता है। एक ही पत्र में उसके लेखक की भावनाएं ही व्यक्त नहीं होती, बल्कि उसके व्यक्तित्व को भी वो उभारता है। इससे लेखक के चरित्र, दृष्टिकोण, संस्कार, मानसिक स्थिति, आचरण इत्यादि सभी को एक साथ ही झलकते हैं। अतः पत्र लेखन एक प्रकार की कलात्मक अभिव्यक्ति है, लेकिन इस प्रकार की अभिव्यक्ति व्यावसायिक पत्रों की अपेक्षा सामाजिक और साहित्यिक पत्रों में अधिक होती है। पत्रों के प्रकार। पत्रों को विषय वस्तु और शैली के आधार पर 2 वर्गों में हम वर्गीकृत करते हैं: औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संदर्भों में औपचारिक स्तर पर भेजे जाने वाले पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। इसमें व्यवसायिक, कार्यालय और सामान्य जीवन व्यवहार के संबंध में लिखे जाने वाले पत्रों को शामिल किया जाता है। इन पत्रों में संक्षिप्तता, स्पष्टता, स्वतः पूर्णता की अपेक्षा रहती है। औपचारिक पत्र के अंतर्गत 2 प्रकार के पत्र आते हैं, जैसे सरकारी, अर्ध सरकारी, व्यवसायिक संबंधों में लिखे जाने वाले पत्र और सामान्य जीवन व्यवहार करें और अन्य विशेष संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र। औपचारिक पत्र के प्रकार, जैसे सरकारी, अर्ध सरकारी और व्यवसायिक संबंध में लिखे जाने पत्र। इसकी विषय वस्तु प्रशासन, कार्यालय, कारोबार से संबंधित होती है। इसकी भाषा शैली निश्चित साँचे में ढली हुई होती है और प्रारूप भी निश्चित ही होता है। सरकारी कार्यालयों, बैंकों, व्यवसायिक संस्थानों द्वारा किए जाने वाले पत्र व्यवहार इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। विभिन्न पदों के लिए लिखे गए आवेदन पत्र भी इसी श्रेणी में आते हैं। सामान्य जीवन व्यवहार करें और अन्य विशेष संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र। यह पद परिचित, अपरिचित व्यक्तियों को तथा विविध क्षेत्रों से संबंधित अधिकारियों को लिखे जाते हैं। इसकी विषय वस्तु सामान्य जीवन के विभिन्न स्थितियों से संबंध होता है। यह प्राय सामान्य और औपचारिक भाषा शैली में लिखे जाते हैं। इनके प्रारूप में प्राय स्थिति और संदर्भ के अनुसार परिवर्तन होता है। इसके अंतर्गत शुभकामना, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, शोक संवेदना पत्र, पूछताछ पत्र, शिकायती पत्र और संपादन पत्र आदि आते हैं। औपचारिक पत्र का प्रारूप कैसे लिखते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, अपने विद्यालय का पता, उसके बाद दिनांक, फिर विषय, आप किससे संबंधित पत्र उनको लिख रहे हैं, मान्यवर या महोदय, फिर अपना संदेश,
धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी छात्र, छात्रा और नाम। प्रधानाचार्य को 1 सप्ताह के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो हम कैसे लिखते हैं? शिवा में प्रधानाचार्य महोदया, महानगर गर्ल्स स्कूल लखनऊ, अपने स्कूल का नाम, फिर दिनांक 1 जनवरी 2017। महोदया, सविनय निवेदन यह है कि मैं विद्यालय में कक्षा 6A की छात्रा हूँ। मुझे कल रात से बुखार आ रहा है। डॉक्टर ने मुझे 1 सप्ताह तक विश्राम के लिए कहा है, इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे दिनांक 1/1/2017 से 7/1/2017 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी आज्ञाकारी शिष्या और अपना नाम। अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र इस प्रकार के पत्रों में पत्र लिखने वाले और पत्र पाने वाले के बीच नजदीकी और घनिष्ठ संबंध होता है। यह संबंध पारिवारिक और अन्य सगे संबंधियों का भी हो सकता है और मित्र का भी हो सकता है। इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। इन पत्रों की विषय वस्तु निजी और घरेलू होती है। इसका प्रारूप संबंधों के आधार पर निर्धारित करता है। पत्रों की भाषा शैली प्रायः अनौपचारिक और आत्मीय होती है। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप जैसे पता, दिनांक, प्रिय मित्र, नमस्कार, नमस्ते, क्या संदेश है, तुम्हारा मित्र और नाम। जैसे विद्यालय की ओर से एक पिकनिक पर जाने के लिए धन की मांग करते हुए पिताजी को पत्र। राजकीय विद्यालय कंकड़ बाग, पटना, 22 फरवरी 2020। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। हमारी वार्षिक कक्षाएं चल रही हैं, अतः मेरा पूरा ध्यान इसी पर लगा हुआ है। पिछली कक्षाओं की भांति इस बार भी मैं कक्षा में प्रथम आऊंगा, मेरा ऐसा विश्वास है। परीक्षाओं की समाप्ति के पश्चात विद्यालय की ओर से पिकनिक का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। पिकनिक पर जाने वाले विद्यार्थियों को 500 रुपए जमा करना है। मेरी इच्छा है कि मैं भी पिकनिक पर जाऊं। यह महज पिकनिक नहीं है, अपितु एक दर्शनीय स्थल की यात्रा भी है। इस यात्रा से मुझे नया अनुभव प्राप्त होगा, साथ साथ मनोरंजन भी होगा। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे उक्त रकम भेज दें ताकि मैं पिकनिक पर जा सकूं। पिकनिक से लौटकर मैं आपको आपके अनुभवों से अवगत कराऊंगा। माँ को प्रणाम और कमलेश को प्यार, आपका प्रिय पुत्र राहुल। पत्र के अंक। पत्र चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक, सामान्यतः पत्र का निम्नलिखित अंग होते हैं, जैसे पता और दिनांक उसमें जरूर होता है। संबोधन और अभिवादन शब्दावली का भी प्रयोग होता है। पत्र की सामग्री और पता की समाप्ति और स्वनिर्देश और हस्ताक्षर। पता और दिनांक। पत्र के बाईं कोने पर पत्र लेखक का पता लिखा जाता है और उसके नीचे तिथि लिख दी जाती है। संबोधन और अभिवादन। जब हम किसी को पत्र लिखना शुरू करते हैं तो उस व्यक्ति के लिए किसी न किसी संबोधन का शब्द का प्रयोग अवश्य करते हैं, जैसे पूज्य, पूज्य, श्रद्धेय, प्रिय, प्रियवर, मान्यवर। प्रिय का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है: अपने से छोटे के लिए, अपने बराबर वाले के लिए, घनिष्ठ व्यक्तियों के लिए। औपचारिक पक्ष की स्थिति में हम इसको मान्यवर, प्रिय महोदय, महोदया, प्रिय श्री, श्रीमती, सुश्री, नाम या उपनाम, प्रिय नाम, जी आदि यूज करते हैं। अनौपचारिक पत्रों में महोदय संबोधन के बाद अल्पविराम का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि अगली पंक्ति में ही हमें अभिवादन के लिए कोई शब्द नहीं देना होता। पर अनौपचारिक पत्रों में अपने से बड़े की नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम जैसे अभिवादनों का प्रयोग होता है। जब इसने शुभाशीष, आशीर्वाद जैसे अभिवादनों का प्रयोग होता है तो मात्र संबोधन देखते ही हम समझ जाते हैं कि संबोधित व्यक्ति लिखने वाले से आयु से छोटा है। औपचारिक पत्रों में इस प्रकार के अभिवादन की आवश्यकता नहीं होती। पत्र में व्यक्ति के पूर्व संबोधन, अभिवादन और वक्तव्य के अंत में अभिनिवेदन का संबंध के आधार अलग अलग ढंग होता है। इसके रूप इस प्रकार हैं: संबंध, पिता पुत्र, संबोधन, प्रिय अनिल, अभिवादन, शुभ आशीर्वाद, अभिनिवेदन, तुम्हारा शुभाकांक्षी, पुत्र और पिता, पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम, आपका स्नेहाकांक्षी, माता पुत्र, प्रिय पुत्र, शुभाशीष, तुम्हारी शुभकामनी। पुत्र और माता, पुत्र लिख रहा है माता को तो पूजनीय माता जी, सादर प्रणाम, आपका स्नेहाकांक्षी।
मित्र मित्र को लिख रहा है तो प्रिय भाई या मित्र या प्रिय रमेश आदि, प्रसन्न रहो आदि तुम्हारा। गुरु शिष्य को लिख रहा है तो प्रिय कुमार, चिरंजीव कुमार, शुभ आशीर्वाद तुम्हारा, सत्से या तुम्हारा शुभचिंतक। शिष्य गुरु को लिख रहा है तो श्रद्धेय आदरणीय गुरु जी, सादर प्रणाम आपका शिष्य। दो अपरिचित व्यक्ति लिख रहे हैं तो प्रिय महोदय, सप्रेम नमस्कार भवदीय। अग्र अनुज को लिख रहा है यानी कि बड़ा छोटे को लिख रहा है तो प्रिय सुरेश, शुभ आशीर्वाद तुम्हारा शुभाकांक्षी। अगर छोटा बड़े को लिख रहा है तो पूज्य भैया या भ्राता जी, प्रणाम आपका स्नेकाक्षी। स्त्री पुरुष को लिख रही है तो प्रिय महाशय भवदीया। पुरुष अपनी पत्नी को लिख रहा है या स्त्री को लिख रहा है तो प्रिय महाशया भवदीय। पुरुष स्त्री परिचित कुमारी कमला जी भवदीय। स्त्री पुरुष को तो भाई कमल जी भवदीया। पति पत्नी प्रिय या प्राणदिके, शुभ आशीर्वाद तुम्हारी सत्येशी। पत्नी पति को मेरे सर्वस्व प्राणाधान सादर प्रणाम आपकी स्नेकाक्षणी। छात्र प्राध्यापक को मान्य महोदय प्रणाम आपका आज्ञाकारी। छात्र अभिवादन शब्द लिखने के बाद पूर्ण विराम अवश्य लगाना चाहिए, जैसे पूज्य भाई साहब, इसके बाद आपका पूर्ण विराम, सादर प्रणाम पूर्ण विराम, प्रिय विवेक पूर्ण विराम, प्रसन्न रहो पूर्ण विराम। पत्र सामग्री, पत्र निवेदन के बाद ही पत्र सामग्री देनी चाहिए। पत्र के माध्यम से जो हम कहना चाहते हैं या कहने जा रहे हैं वही पत्र की सामग्री होती है। पत्र की समाप्ति, स्वनिर्देश और हस्ताक्षर। अनौपचारिक पत्र के अंत में लिखने वाले और पाने वाले की आयु, अवस्था, गौरव, गरिमा के अनुरूप स्वनिर्देश बदल जाते हैं, जैसे तुम्हारा, आपका, स्नेही, आपका आज्ञाकारी, शुभचिंतक आदि। औपचारिक पत्रों का अंत प्राय निर्धारित स्वनिर्देश द्वारा ही होता है, जैसे भवदीय, आपका, शुभेक्षु आदि। प्रभावशाली पत्र कैसे लिखें? पत्र का लेख बहुत ही सुंदर, शुद्ध और सुवाच्य होना चाहिए। भाषा बहुत ही सरल, वाक्य छोटे और असंदिग्ध हों। पत्र के विषय को अलग अलग अनुच्छेद में लिखा जाना चाहिए। विषय की पुनरावृत्ति कभी न हो। औपचारिकता को अधिक विस्तार ना दें। आवश्यक बातों को प्राथमिकता देकर पहले लिखें। पत्र में कभी कभी कठिन भाषा और अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पत्र लेखन की अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताएं। धन्यवाद।